हमारे वरिष्ठतम भक्त श्री गौर प्रभु जी को हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं भी आप सभी भक्तों के एक पार्ट हूँ। आप बैंगलोर से हैं और भी दूसरी जगह से कुछ भक्त हो सकते हैं, और मैं दिल्ली से हूँ। और हमारा बहुत भाग्य है कि श्री गौर प्रभु जी इस्कॉन द्वारका में आए और गुरु महाराज ने हम पर असीम कृपा की कि ये हमारे हमें इनका संग प्राप्त हुआ। और आज उन्हीं की कृपा से मैं आप सब भक्तों का संग प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो आज जो जपा टॉक है उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको जपा टॉक के जो विवरण हम संक्षेप में रखेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमारा हम चर्चा करेंगे कि मूड किस प्रकार का होना चाहिए। फिर हम मूड से फिर हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। थर्ड, फिर हम उस पे हमारी भजन क्रियाओं में क्या चीजें आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं। हम्म। और फिर उसको संक्षेप में करते हुए कि उसको कैसे हमें सही करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो श्रील प्रभुपाद हमें जपा के बारे में बताते हैं। अगर हम देखें तो मध्य लीला में हमें इस बारे में पता चलता है, चैतन्य चरितमृत में, जहां पर बताया जा रहा है गोपियों के भाव के बारे में। कानेर भीतर वासा कार्य आपने ताना, सादा सुफुरे अन्य शब्दा ना दिए परविषिता। आना कथा ना सुने काना, आना बालिते बोली आना, यही कृष्ण रे वंशीर चरिता। तो वहां पर जो चर्चा हुई है वो हुई है भगवान कृष्ण की वंशी की और गोपियों का उसमें पूर्ण रूप से उसमें ऑब्जर्व हो जाना कि किस प्रकार से जो भगवान की ध्वनि आ रही है, वंशी की ध्वनि आ रही है, उसको वो जब सुनती हैं तो स्तब्ध हो जाती हैं और पूर्ण रूप से वो जो है वहां पर मुग्ध हो जाती हैं भगवान की जो वंशी है उसके उसकी ध्वनि से, उसकी दिव्य ध्वनि से। तो अगर हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि कृष्णा बुक के 21 चैप्टर में इस बात का वर्णन आता है, इस चर्चा का, इस लीला का वर्णन आता है। और उस वर्णन में जब भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं तो गोपियां कहती हैं देखो ये गैयां जो हैं वो अपने कान खड़े कर लेती हैं, अपने ऐसे कान, अपने कानों को ऊंचा कर लेती हैं जब भगवान की जो वंशी की दिव्य ध्वनि आती है। और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती हैं और सब एक्टिविटीज उनकी बंद हो जाती है, सिर्फ क्या सुनना, श्रवण, भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण कर रहे। और जो बछड़ा है, जो गाय का बछड़ा है, कृष्ण बुक में हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो बछड़ा अपनी माँ का थन मुंह में लिए हुए है, गाय का थन मुंह में है, उसके दूध पी रहा है। पर जैसी उसने ध्वनि को सुना, जैसी वो ध्वनि, वंशी की ध्वनि, कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि उसके कानों में आई, वैसे ही उसका दूध पीना रुक गया। और क्या हुआ, उसका जो गाय का थन है वो उसके मुंह में है, और गाय का थन मुंह में है। और वो क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी रुक गई। हो क्या रहा है कि जो ध्वनि है वो कानों में आ रही है और वो पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम में आ गया, और उसकी आंखों से क्या आ रहा है, अश्रुधारा बह रही है। और वैसे ही गोपियां बोलते हैं कि देखो माँ, ये जो पक्षी बैठा है डाल पे, ये कृष्ण की ध्वनि, जो वंशी की ध्वनि है उससे स्तब्ध हो गया है। उसको उसको इतना श्रवण कर रहा है कि वो वहां पे स्तब्ध हो गया है, रुक गया है। तो ये वृंदावन का मूड है।
और यही मूड हमें लेके आना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसी तात्पर्य में कि जो कृष्ण की जो वंशी की ध्वनि है, उसको बता रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से कंपेयर कर रहे हैं शिल प्रभुपाद। और कंपेयर करते हुए कहते हैं कि पूर्ण रूप से इसमें हमें ऑब्जर्व होना है, पूर्ण रूप से। ये हमारा क्या होना चाहिए, मूड होना चाहिए, चैंटिंग का मूड। तो ये चैंटिंग का मूड जो है, ये कैसे प्राप्त करेंगे? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो नाम जप कर रहे हैं, उस नाम जप में कितनी हमारी आत्म प्रेम है हमारा उसके अंदर। तो यहाँ पर आदि लीला में चैप्टर 8 में 26 से 30 श्लोक के अंदर इसके सिम्टम्स बताए गए हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हम जाप कर रहे हैं उसके अंदर कितनी कितनी पोटेंसी है। बताया, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाशा, प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम से प्रेम प्रकाश हो जाएगा, पर नहीं हो पा रहा है। तो फिर आगे बता रहे, प्रेमेरे उदय हय प्रेमर विकार, स्वेदा कंपा पुलकदि गद गद अश्रुधारा। यानी जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है कि भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम के जो विकार हैं वो आने चाहिए। भगवान के नाम जप से, सिर्फ एक नाम लेने से ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। पर हम चैंटिंग कर रहे हैं 16 राउंड्स, उससे भी ज्यादा करते हैं भक्त। फिर क्या बताया, आने से भाव कषाय कृष्णेर सेवना, एक कृष्ण नामर फाले पाए एत धना। तो क्या बोले, एज ए रिजल्ट ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र वन मेक्स सच ग्रेट एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ that simultaneously his material existence terminates and he receives love of Godhead। तो उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान के प्रति वो प्रेम प्राप्त करेगा। अब क्यों नहीं हो पा रहा है, तबु यदि प्रेमा नहीं नाही अश्रु धारा, तभी जानी अपराध तहाते परचूरा, कृष्ण नामा बीजा ताहे ना करे अंकुरा। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि हमारे बहुत अपराध हैं, अनंत अपराध है हमारे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कृष्ण नाम से है वो प्रेम का अंकुर नहीं फूटेगा अपराध से। तो हमें हमारी समस्या पता चली कि भाई कृष्ण नाम में तो पूरी पोटेंसी है, पूरी शक्ति है। और कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्त हो सकता है, पर उसमें कारण क्या बताना है कि कारण ये बताया गया है कि अगर हम अपराध कर रहे हैं तो अपराध से वो फलीभूत नहीं होगा कृष्ण प्रेम। तो इसमें भजन क्रिया में बताया गया है कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धना। यानी भक्ति की जो 9 विधियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन, नाम का जप करना, नाम की सेवा करना। और अगर कोई व्यक्ति इसको निरपराध रूप से कर पा रहा है तो उसको प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, निद्रा आ रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भजन क्रिया है, ये भजन जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक है निष्ठिता भजन क्रिया और दूसरी है अनिष्ठिता भजन क्रिया। ये जो अनिश्चिता भजन क्रिया है ये हमारा दोष है कि हमें नाम में रस नहीं हो रहा, नाम से हमारे हृदय में करुणा नहीं आ रही, प्रेम नहीं आ रहा। तो उसके 6 कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि 6 कारणों की वजह से ऐसा होता है।
तो हम जब 6 कारणों पर अपने जीवन में विचार करेंगे और उनको अपने जीवन से अलग करेंगे, तो हम हमारा हृदय शुद्ध होगा, और वहां पर जो हमारे नाम प्रभु हैं वो विराजित होंगे। तभी हमारा मन जो है भगवान के नाम को ऑब्जर्व करने के योग्य बनेगा। पहला जो है इसमें कि जो उत्साहमयी, इसके अंदर बताया गया है कि उत्साहमयी जो साधना है वो हमारा दोष होता है। कई बार होता क्या है कि जब हम नए आते हैं तो हमें इनकरेज किया जाता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पंडित हो, आप तो बहुत हरिदास ठाकुर हो, बहुत बड़े बड़े शब्दों से हमें या किसी और तरीके से भी हमें क्या किया जाता है, उत्साह दिया जाता है। तो हम उस उत्साह को बैकग्राउंड ले लेते हैं। उत्साह हमारा बैकग्राउंड हो जाता है कि वो प्रशंसा जो है वो हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो उस बैकग्राउंड को जब हम लक्ष्य रखते हुए अपनी जो साधना करते हैं, इसको बोलते हैं उत्साह। और इससे होता क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है वो हम अचीव नहीं करते। ये एक अनर्थ है, ये अनिश्चितता है। फिर आता है धन तरला। इसमें क्या होता है कि हम कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत हम गंभीरता पूर्वक लग गए हैं जॉब करने में। कभी 64 राउंड्स कर रहे हैं, कभी 50 राउंड्स कर रहे हैं, कभी उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, और कभी जीरो हो गए या बिल्कुल 16 से भी नीचे चले गए। यानी ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है। इसको बोलते हैं धन तरला। ये हमारे जीवन में हो रहा है तो हमें इसको चेक करना चाहिए। उत्साहमय यानी हमें पीछे से कोई प्रेरणा दे रहा है तब हम कर रहे हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि मेरी जो साधना है उसके पीछे का लक्ष्य क्या है। और अगर साधना ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब मैं सही रूप से साधना नहीं कर रहा हूं। और साधना क्या है? जो 9 विधियां हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम। अब नाम करते हुए हमारे साथ अगर ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो हमें सावधान होना चाहिए। फिर आता है व्यूढ़ विकल्प। हम बहुत सारे विकल्प लेके चल रहे हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अच्छी भक्ति कहाँ कर सकता हूँ? ओ, मैं गृहस्थ आश्रम में चला जाता हूँ, वहां पे बहुत अच्छी भक्ति होती है, देखो सब हेल्पिंग मोड हो जाता है, पत्नी भी सपोर्ट करती है, और पूरा व्यवस्था सही से होती है। कई बार सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम तो बड़ा संकट में है, चलो मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। कई बार बच्चा जो नए भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूँ। इस प्रकार से वो कई सारे विकल्प अपने माइंड में लेकर चल रहा होता है। तो ये विकल्प जो हैं वो उन्हीं विकल्पों में फंसा रहता है। उसका फोकस साधना का जो नाम का है वो बहुत सारे विकल्पों में बढ़ जाता है। फिर फोर्थ आता है कि विषय संग्रह। विषय संग्रह का मतलब होता है कि जो जो डिवोटीज हैं वो, जो डिवोटी है वो फंस गया है किसमें? इंद्रिय विषयों में। इंद्रिय विषय बहुत प्रकार के हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भावना है उसमें वो अनियमित रूप से फंस गया। उससे निकलने का प्रयास कर रहा है, कठिन संघर्ष कर रहा है, बार बार सोचता है कि मैं अब अच्छे से ये जो इंद्रिय विषय है इनसे बाहर निकलूंगा, और फिर फंस जाता है। इस तरह से उसके साथ जो हो रहा है ये विषय संग्रह है, विषयों का संग प्राप्त कर रहा है उसको। फिर है फिफ्थ, नियम आक्षमा। नियम आक्षमा में क्या होता है कि वो भक्ति के नियमों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। कभी 4 नियम टूट रहे हैं, कभी 16 माला जो है वो उसका समय से नहीं हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है, और वो पूरा भी नहीं हो रहा है। बार बार नियम बनाता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर जाप करूंगा, भक्तों के संग में जाऊंगा, और अच्छे से मैं अपनी साधना करूंगा। पर हो क्या रहा है? बार बार ब्रेकिंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है सब। मैं भागवतम पढ़ूंगा, मैं बुक रीडिंग करूंगा, एनीथिंग जो भी हमारी भक्ति की विधियां है, तो इसमें वो बार बार ब्रेक ऊपर नीचे कर रहा है। तो हमें सावधान होना चाहिए इसके लिए कि ये अगर हमारे जीवन में आ रहा है तो हम शुद्ध नाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सिक्स है तरंग रंगणी। तरंग रंगणी में क्या होता है कि हम सीन कई बार हम सालों से भक्ति कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सेवाओं में आ गए हैं, और बड़ी सेवाओं में आने के पश्चात में हमारा बहुत सम्मान किया जा रहा है,
मान सम्मान की भावना हमारे हृदय में आ गई है, और वो मान सम्मान से को हमने लक्ष्य बना लिया है। हमारी भक्ति का लक्ष्य मान सम्मान आ गया है, और उससे क्या हो गया है कि जो भक्ति का लक्ष्य है, कृष्ण की कृष्ण के प्रति अटैचमेंट या कृष्ण की इंद्रियों को आनंदित करना, वो लक्ष्य चला गया। यानी जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मान सम्मान की भावना हमारे हृदय में आ रही है। ये जो हैं 6 प्रकार के जो हैं में बताए गए हैं कि 6 प्रकार के ये जो दोष हैं इनसे बचना चाहिए हमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, और भी इससे सूक्ष्म अगर हम जाएंगे तो उसमें आता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाल जी कहते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ इसके अंदर और सूक्ष्म बताए गए हैं। अगर इसी में और सूक्ष्म जाते हैं तो हमें ये समझना इसलिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को चेक कर सके कि हमारे हृदय में क्या क्या है। ये जो शास्त्र में हमारे आचार्यों ने ये जो हमें शिक्षाएं दी हैं, ये हमें शुद्ध नाम जब तक पहुंचने के लिए दी है। ऐसा नहीं है कि जब कोई ट्रिक है कि सीधे बैठ जाएं, चल के करें, नींद आए तो ऐसे सुने वैसे करें, ये कोई ट्रिक नहीं है। ये एक साधना है। साधना का मतलब कि आप इसको 24 आवर, ये लक्ष्य है हमारा। ये सिर्फ 2 घंटे का कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हमारा जीवन है। पूरा जीवन हमें इसी आधार पर जीना है कि मैं नाम प्रभु की सेवा करूं। और जहां हमें ये लगे कि यहाँ पर हमारे जो नाम प्रभु हैं, देखो भगवान जो है स्वयं नाम में नाम है। अगर हम नाम प्रभु के प्रति कोई अपराध कर रहे हैं तो हम अपनी चैंटिंग में उसके प्रभाव को देख सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी जो बीमारी है उसका पता होना चाहिए हमें, कि तभी हम अपने से सीनियर भक्तों से प्रश्न भी कर सकते हैं। अब हमें मालूम नहीं है, हम सोच रहे हैं कि यही जो मैं कर रहा हूं ये ठीक चल रहा है, तो फिर हम प्रश्न भी नहीं करेंगे, जिज्ञासा भी नहीं करेंगे, उससे बाहर निकलने का भी प्रयास नहीं करेंगे, अज्ञानता में रहेंगे। और इस वजह से हम जो हमारा लक्ष्य है शुद्ध नाम जप, उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अज्ञानता में ही रह जाएंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं भजन रहस्य में कि 4 प्रकार के अनर्थ भी होते हैं। कौन से होते हो? एक है असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, स्वरूप भ्रम और अपराध। ये 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो चारों प्रकार के अनर्थ हैं, ये ही हमारे भौतिक दुखों का कारण है, भौतिक बंधन का कारण है। इसमें जो है 4 प्रकार के जो भ्रम हैं, वो ये जो स्वरूप भ्रम है ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला तो अपने बारे में ही भ्रम होना कि मैं कौन हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। अब कोई अभी तक इसको इसको अपने जीवन में उतार नहीं पाया। अभी भी वो अपने आप को किसी पद से, अपने किसी शरीर की उपाधि से जोड़े हुए है। अभी तक उसको क्लियर नहीं है ये। तो ये स्वरूप भ्रम है। दूसरा है परतत्व भ्रम, यानी भगवान के बारे में भ्रम। अभी भी वो समझ नहीं पाया कि कृष्ण आदि पुरुष है। अभी वो समझ रहा है कि नारायण से कृष्ण आए हैं या शिव बड़े हैं, या इस तरह की चीजों में अभी फंसा हुआ है। अभी उसको क्लियरिटी नहीं है ये। पर प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये क्लियरिटी आ गई। फिर है साध्य साधन तत्व भ्रम, यानी कि जो साध्या है वो कौन है, साधना क्या है, उसके तत्व के बारे में भ्रम। और फिर है जो भजन विरोधी विषय है, भजन क्रिया जो है उसके अंदर भी भ्रम होना। तो ये जो भ्रम है, ये जब तक हम इनसे ये क्लियरिटी हमारे नहीं होती है तब तक ये हमारे हृदय में अनर्थ के रूप में रहेंगे। और असत तृष्णा भी 4 प्रकार की हैं। उसमें जैसे भौतिक जगत की जो इच्छा, जो वस्तुएं हैं, भौतिक जगत से जो हमारा अटैचमेंट है, उनके प्रति जो हमारा बहुत ही ज्यादा मोह है। भक्ति में रहते हुए भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हम समझते हैं कि भक्ति को आसान करने के लिए हम युक्त वैराग्य का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हम सूक्ष्मता से जाएं तो ये हमारी
क्या है? असत तृष्णाएं, भौतिक जगत की वस्तुओं की इच्छाएं। फिर है स्वार्गिक सुखों की कामना, यानी व्यक्ति ये भावना रखे कि मैं जो लग्जरीज हैं जो स्वर्ग में हैं वो प्राप्त करूं या मैं स्वर्ग जाऊं। और थर्ड है कि योग शक्तियों की इच्छा करना, यानी जो अष्ट सिद्धियां हैं उनके बारे में इच्छा करना। तो वैसे डिवोटीज में जो समस्या है वो भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति है, स्वर्ग नहीं जाना चाहते या अष्ट सिद्धि भी नहीं जाना चाहते। और चौथा है मोक्ष की कामना करना, मुक्ति की कामना करना। ये भी क्या है? असत तृष्णा है। फिर आता है हमारा wait, फिर हमारी जो चर्चा आती है वो आती है अपराध के ऊपर। अपराध जो है यही हमारा मेन कोज है कि हम अपराध से जो है उसको समझे कि क्या अपराध है। अभी ये जो हमने चर्चाएं की हैं उसमें अब जो मुख्य बिंदु है वो अपराध आ गया। उसमें क्या है? पहला अपराध क्या है कि जो भगवान के पवित्र नाम है उनके प्रति अपराध होना। फिर है जो भगवान के की सेवा के प्रति अपराध होना। और थर्ड है जो भगवान के तदिये हैं, जैसे गिरिराज जी हैं, गंगा जी हैं, वैष्णव हैं, धाम के प्रति अपराध करना। और चौथा है जीव के प्रति अपराध करना। तो चार प्रकार के जो ये अपराध हैं, इनमें जो बताया गया है कि सबसे मुख्य अपराध क्या है? नाम के प्रति अपराध करना। तो जो 10 नाम अपराध हैं, उन 10 नाम अपराधों में से हम जब चेक करते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो है 10वां नाम अपराध जो है भौतिक इच्छाएं बनाए रखना। ये जो भौतिक इच्छाएं बनाए रखना है, ये हम सभी जो ना अपराध हैं उनसे हम बचने का प्रयास करते हैं। पर भौतिक इच्छाओं से बचने के प्रयास अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो बना रहता है कहीं ना कहीं। वो डिजायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में बनी रहती है। हम जब हमसे वैष्णव निंदा होती है तो हम बड़ा प्रायश्चित करते हैं कि हमसे अपराध हुआ। पर भौतिक इच्छाओं को हम पकड़ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते। ये कहां से आती है? ये आती है हृदय दौर्बल्य से। हृदय दौर्बल्य हम भी चार प्रकार के बताए हैं कि जो कृष्ण से अपोजिट हैं, जो कृष्ण की सेवा से अपोजिट हैं, जो कृष्ण से अपोजिट हैं, उन सुख वासनाओं का की कामना करना। यानी जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी उसकी कामना करना। फिर दूसरा है कुटी नाटी, यानी कपटता। और तीसरा है दूसरे जो भक्त हैं या दूसरे जो लोग हैं उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करना, मात्सर्य। और चौथा है प्रतिष्ठा की आशा करना। ये जो हमने अपराध चर्चा किए हैं इनका इनका लक्ष्य ये है कि हम इनसे बचें। हमारा पूरा दिन जो है उस पूरे दिन में हम इन सब अनर्थों से अपराधों से हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 नाम अपराध से बचें और बाकी चीजों को पाल के रखें अपने हृदय में तो हम सही नाम जप कर पाएंगे या नाम प्रभु जो है वो हमारे हृदय में आ पाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? वृंदावन के पार्षद जैसे जब वो कृष्ण की वेणु सुनते हैं तो वो स्तब्ध हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। अगर हमारे हृदय में ये सारी जो काम वासनाएं हैं, अनर्थाज हैं, अगर ये रहेंगे तो कैसे हम उस दिव्य ध्वनि को श्रवण कर पाएंगे? तो इसी में ये हमारी भजन क्रिया का जो अंग है जिसमें हमने चर्चा की अनिष्टिता भजन क्रिया और चार प्रकार के अनर्थों की। तो ये हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इनसे बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो कभी हम सही रूप से नाम जब तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर शिला
सनातन गोस्वामी बता रहे हैं 6 प्रकार जो हैं जिनसे हम सही रूप से नाम जप कर सकते हैं। पहला क्या है? मन संस्करणम, शोचम मौनम मंत्र आर्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम, निर्वेदो जप संपत्ति हेतवा। मन संहरणम का अर्थ है कि जप के समय अगर मन इधर उधर डोल रहा है और त्रुटि हो रही है और ये पता चल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस लाने का प्रयास नहीं कर रहे, है ना। मन को बार बार क्या करना है, दिव्य ध्वनि की तरफ लेके आना है, यानी इन अपराधों से बचना है। और जब जाप कर रहे हैं तो जाप में होने वाली जो त्रुटि है, पहला क्या है, मन संहरणम, माइंड को कंट्रोल करना है, उसको दिव्य ध्वनि पर लेके आना है। फिर सेकंड है शरीर की स्वच्छता, यानी स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, हाँ? और अश्लील दृश्य नहीं देखना, यूट्यूब वगैरह इनसे दूर रहना। आज डिवोटीज की समस्या आ गई कि हम बहुत ज्यादा गैजेट से अटैच हो गए, हम ढूंढने कुछ और जाते हैं और हम फंस कहीं और जाते हैं। तो ये हमारी शोचम यानी स्वच्छता को नष्ट करता है, इससे हमें बचना है। अगर हम कुछ भी ऐसी चीजों से कनेक्ट हैं तो हमारे वो जप को प्रभावित करेगी, वो हमारे रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाएगी। फिर आया मोनम, यानी कि हम जो कृष्ण से संबंधित चीजें नहीं है उन पर चर्चा ना करें, जैसे कि अनावश्यक व्यर्थ की बातें करना, गपशप चुगली, है ना। तो इससे ये क्या है, मौनम का अर्थ क्या है कि सिर्फ कृष्ण के लिए बोलना, कृष्ण की सेवा के लिए बोलना आवश्यक है, ठीक है, हमें हमारे ऑफिस के कार्य करने, दूसरे कार्य करने, वो करें, पर इससे बचें। फिर है मंत्र आर्थ चिंतनम, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन्हें पुकार रहे हैं। हम राधा कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम भगवान को गहरे अर्थ के साथ हम जप करें, यानी हृदय जो है वो कनेक्ट होना चाहिए इस भाव से। फिर पांचवा है अव्यग्रत्वम, यानी जाप को जल्दी जल्दी करने का प्रयास ना करें हम, कि भाई ये जाप जो है फटाफट करो, 16 राउंड चैंटिंग 2 घंटे में पूरा करना है। नहीं नहीं, उसकी स्वाभाविक स्थिति है धैर्य पूर्वक भगवान को फुल रिस्पेक्ट करते हुए। जैसे एक डीटी वर्शिप हम करते हैं, तो हम डीटी वर्शिप को ऐसे थोड़ी करते हैं, फटाफट घुमाया फटाफट किया, नहीं, ये स्वयं भगवान है। तो बड़ा ध्यान से सुनते हुए, बड़े प्रेम पूर्वक बोलते हुए भगवान को आनंद आना चाहिए। ऐसा आपको समझना चाहिए कि मैं भगवान को सुना रहा हूं, ये भगवान सुन रहे हैं मुझे, राधा रानी सुन रही है, कृष्ण सुन रहे हैं। तो हम स्वाभाविक गति से जप करें, बहुत फास्ट ना जाए। फिर है अनिर्वेदम, अनिर्वेद, कभी जब में आनंद नहीं मिल रहा और हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाँ, जाप छोड़ दिया, या चलो अब थोड़ी देर बात करेंगे, अभी मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं, अगर आनंद नहीं आ रहा तो हमें इस भाव से सिर्फ जप करना है कि मैं सेवा कर रहा हूं और सेवा का लक्ष्य मेरा आनंद नहीं है, कृष्ण का आनंद है, भगवान का आनंद है। और उसी मनोभाव से जाप करते रहें, तो आप पाएंगे कि आपका मन भी प्रसन्न है उसमें और भगवान भी प्रसन्न है उसमें, स्वयं भगवान उपस्थित रहेंगे। अब इन सब चर्चाओं के बीच में अब सॉल्यूशन पे एक छोटा सा बात कर लेते हैं, वैसे टाइम हो गया। सॉल्यूशन क्या है इन सब का? इन सब का सॉल्यूशन है शरणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य शरण कीर्तना हृदंतस्तो अभद्राणी विधुन होती सुहृदताम। यानी नित्यम भागवत सेवया, डिवोटीज के एसोसिएशन में, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, ये हमें इन सभी अपराधों से बाहर निकाल। तो इस प्रकार से हम जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है हमारा? लक्ष्य हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर लक्ष्य बाहर निकल गया तो फिर हम इन पे सीरियस नहीं होंगे। लक्ष्य क्या है कि जिस प्रकार से वेणु की ध्वनि सुनकर जो गाय हैं, बछड़े हैं, वृंदावन के जो पार्षद हैं भगवान के, वो स्तब्ध हो जाते हैं, पूर्ण रूप से ऑब्जर्व हो जाते हैं, उनके शरीर की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है, वैसा ही जो हमारा ध्यान है वो भगवान की सेवा में ऑब्जर्व, भगवान के नाम जप में। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो हमारा पूरा ध्यान ध्वनि पर होना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए
कि ये भगवान की वेणु गीत चल रहा है, भगवान का वेणु है। तो इस प्रकार से जब हम इस भाव के साथ, इस एटीट्यूड के साथ में जाप करेंगे, तब हम जाप, शुद्ध नाम जप तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वज्ञ गौर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपने कोई आज जो मेन चीजें जो हम लोगों को अटका के रखा है शुद्ध नाम लेने में, उनका विवरण किया है बहुत डिटेल में एकदम। अब ये बताइए कि इनका निवारण कैसे होगा। निवारण, आप भक्तों के संग में भागवतम अध्ययन करना, यही। अब आप देखो, अब भागवतम अध्ययन करने से होगा। जी प्रभु जी, भागवतम अध्ययन करने से ये होगा कि जो भक्तों की लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उनकी महानता है, जब हम उसको सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं जिनको हमने पकड़ा हुआ है, हम्म। हमारे पास में अभी एग्जाम्पल्स नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि किस प्रकार का जाप होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि जो कृष्ण की ध्वनि, वेणु की ध्वनि है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के समान है। तो अब मूड कैसा होना चाहिए उसके लिए? मूड भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि जो पार्षद है भगवान के, वैसा मूड होना चाहिए। तो वैसा मूड कैसे आएगा? जब हम उनके उनके महात्म्य को बार बार सुनेंगे, तो हमारा हृदय जो निकृष्ट चीज है, निकृष्ट यानी छोटे, छोटी निकृष्ट चीजों को छोड़ देगा और ऊंचे टेस्ट को कैच करेगा। तिष्ठन व्रजे जन अनुरागी जन अनुगामी। वो ब्रज वाला जो मूड आएगा जब हम ध्यान से ब्रजवासियों को देखेंगे कि उनका कैसा प्रेम है भगवान के लिए और भगवान का कैसा प्रेम है उनके लिए, हाँ। जो भागवतम में पढ़ेंगे। और इसको जब हम लोग अपने हृदय में बैठाएंगे तब हृदय पूरा शुद्ध होगा, तब हम इस उसमें आ पाएंगे, हैं। तो हम शुद्ध नाम जप की स्थिति में आ पाएंगे। शुद्ध नाम जप ट्रिक नहीं है कि हम ट्रिक प्रभु से जी, उसको आपने बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर ले लिया प्रभु जी। जो हमारा चीज लक्ष्य। सब लोगों को अटका रही है ना, एक्चुअली मेरे को तो खास तौर से, क्योंकि हम चर्चा यही कर रहे हैं कि अब हम लोगों के रास्ते में एक मुख्य बाधा ये है, वो है अनर्थ और अपराध। जी। अपराध मुख्य तौर से। हाँ। जी। वही चीज है। अब तो ये अनर्थों से कैसे बचना है, अपराधों अपराध कैसे, मतलब ये जो टेंडेंसी अपराध करने की, वो भागवत श्रवण से होगी। भागवत श्रवण से होगी। भागवत श्रवण से वो मूड विकसित हो जाएगा। शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से भागवत श्रवण। हाँ, आप प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं, अगर जी। हम उन तात्पर्यों को भक्तों के संग में डिस्कशन कर रहे हैं, जी। उससे भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा, जी। उससे हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, इसमें ये करना होगा कि जैसे हमने अभी जप किया, कि जो हमने जप के बारे में चर्चा की, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, 2 दिन किया तीसरे दिन नहीं किया, नित्यम। हम्म। अगर ये नित्यम होगा तो वो हमारे हृदय में स्थान बनाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो लोग, जिन लोगों की आदत है न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की, आप सुबह से शाम तक उनसे चर्चा करो, पूरी चर्चा, भौतिक चर्चा में पूरा दिन निकाल देंगे। और अगर अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं मिला तो पागल से हो जाएंगे। पागल से हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये जो है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सुनने की जो प्रवृत्ति हर जीव में है, पर वो सही जगह पे लगनी चाहिए। सही जगह क्या है? नित्यम भागवत सेवा। अगर वो रोज नित्यम भागवत सेवा कर रहा है, तो भागवतम जी के बिना जी नहीं पाएगा। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे परम मित्र कौन है? श्रीमद् भागवतम। मेरा जीवन कौन है? श्रीमद् भागवतम। ये मूड लेना पड़ेगा। और अगर हम नाम प्रभु की सेवा करने जाते तो अपराध विचार है, जब तक अपराध से बाहर नहीं निकलेंगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, कि सिमिलरली हमें नाम प्रभु की जो स्वरूप है, यानी वो उनकी कथा, उसको श्रवण करना पड़ेगा। तब हम उसको सही तरह से शुद्ध जाप को कर पाएंगे। मैं अभी आपके साथ गोवर्धन गया था, तो भूरिजन महाराज जी से मिला था।
तो भूरीजन महाराज प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं, भूरीजन प्रभु जी, उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि अभी परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ने हम लोगों का एक जपा आश्रय लिया था, जिसमें हमने जप किया था। तो उस बारे में चर्चा कर रहा था। तो महाराज कह रहे हैं कि जप के साथ साथ भागवत श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भागवत श्रवण नहीं किया तो आप जप की उच्चतम अवस्था पे नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। कोई मतलब ही नहीं है। डिवोटीज के साथ सालों साल क्या होता है, वो सिर्फ चैंटिंग कर रहे होते हैं, भागवत श्रवण नहीं कर रहे होते, और वहीं फंसे रहते हैं, वहीं लटके रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये भगवत कृपा जो आई है प्रेमदाता मुरारी प्रभु के थ्रू, जो आपको प्रसाद रूप में हमें दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने से आ रही है कृपा मेरे, और आपका संग प्राप्त करके मुझे बहुत लाभ हुआ जीवन में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब ये बताइए कि यहाँ पर काफी भक्त लोग हैं, अलग जी। अलग स्टेजेस पे हैं, काफी सीनियर हैं, जो अभी नए भी हैं, बाहर काम करते हैं। जी। कैसे, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो गया सर्वज्ञ गौर प्रभु के लिए? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? मैं एक बार और ये कर देता हूँ। मेरे ख्याल से कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे तो मैसेज लिख दीजिए। नागराज प्रभु जी ने बहुत सुंदर मैसेज डाला है इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी क्रिस्प एंड इफेक्टिव सेशन टू ब्रिंग बैक आवर मूड इन कृष्णा सर्विस ऑफ चैंटिंग। शुभलास प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु। ठीक है। शोभिता कृष्ण कांति माता जी आस्क टू अनम्यूट। मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया माता जी। हैव सेंट अक्रॉस द अनम्यूट रिक्वेस्ट या। थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम्स प्रभु जी। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। एंड प्रभु जी, जैसे आपने बताया हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं जैसे गुरु महाराज के लेक्चर्स के लिए, या किसी सीनियर डिवोटी के लेक्चर्स सुनने के लिए, या कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। कई बार एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम सोचते हैं कि हम किसी सीनियर का लेक्चर सुन लें, या मे बी प्रभुपाद का ही लेक्चर सुन लें। लेकिन ये फैक्ट है प्रभु जी कि वहाँ पर वेरियस रिकमेंडेशंस में हम कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं, और जब तक हमें पता चलता है कि हम क्या करने आए थे, तब तक हम काफी देर हो चुके थे। हमारा जो मूड था एक्चुअली वो जा चुका होता है, और हम उसी उसमें आ जाते हैं फिर से वापस से मटेरियलिस्टिक सोच में कि एटलीस्ट जान तो लें एंड में क्या हुआ, कैसे हुआ, या ये प्रोडक्ट कैसा है। तो इस तरह से प्रभु जी हम फंस जाए। तो हम लोगों को क्या क्या करें प्रभु जी कि उस समय, क्योंकि मैं इस चीज से सबसे ज्यादा मतलब इस समय बहुत परेशान हूँ प्रभु जी इससे, कि ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कि मैं जाती किसी चीज के लिए हूँ और करती फिर वहां कुछ और ही हूँ। तो वहां पे हम कैसे कर, बिकॉज हियरिंग इज मस्ट, आई हैव टू, बट हाउ देन आई शुड go with this so that I can solve this problem up till some extent at least. हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है माता जी कि आप जब लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा ढेरों भौतिकता के जो सामान है वो आपको मिल जाते हैं, और वहां पर आप खो जाते हो। क्या यही है आपका प्रश्न? या एग्जैक्टली यही है प्रभु। ठीक है। तो जब हम अगर डिवोटी एसोसिएशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? अगर डिवोटी हमें मेट्रो में मिल गया, और मेट्रो में हमारे साथ बैठे हैं, वहां पे बहुत सारी लोग भी बैठे हैं, और हम इसको क्या डिवोटी एसोसिएशन काउंट करेंगे? जी माता जी, क्या हम इसको डिवोटी एसोसिएशन काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं है। हालांकि हम इसको ये मान रहे हैं कि भक्त हमें मिले हैं, पर वो भक्तों का संग नहीं है। वैसे ही जो ये श्रवण है, जो हम यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, ये जो श्रवण है ये प्रभावी नहीं है। पहली बात, इतना प्रभावी नहीं है कुछ प्रभावी, पर ये उतना प्रभावी नहीं है जिसका भागवतम में जिसकी परंपरा है। अगर आप देखेंगे
तो सुखदेव गोस्वामी जी ने से सुनने के लिए परीक्षित महाराज वहां पर उपस्थित थे। और भागवतम में बताया गया है कि जब जो वक्ता है जब वो बोलता है तो उसके मुखारविंद से केसर के कण निकलते हैं। जो केसर के कण जो श्रवण करने वाला व्यक्ति है उसके कानों के माध्यम से उसके हृदय में जाते हैं। तो पहला तो स्टैंडर्ड ये होना चाहिए हमारा कि हम पॉसिबल है तो भक्तों के संग में जाके श्रवण करें अधिक से अधिक मात्रा में। पहला स्टैंडर्ड। सेकेंड, क्योंकि हम सब हर समय भक्तों के साथ नहीं रह पाते और हम इस इसका भी लाभ उठाना चाहते हैं कि हम कुछ ऑनलाइन भी सुने, तो ये बहुत अच्छा है। उसका जो तरीका है जो मैं समझता हूँ क्या करना चाहिए, हमें हमें यूट्यूब को डिलीट कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अब हमारे भक्तों की जैसे प्रभुपाद ऐप है, जो दूसरी एप्स हैं, अगर पॉसिबल है तो आप उनको रखिए और उससे श्रवण कीजिए। आजकल सभी जो सीनियर महाराज हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो अपनी ऐप बना रहे हैं जिसमें उनके लेक्चर्स वगैरह सब है। आपको यूट्यूब पे जाकर सुनने की आवश्यकता नहीं है, वहां से आपकी जो ये आवश्यकता है कंप्लीट हो सकती है। अगर पॉसिबल है तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये माया है। माया है तो माया ऐसा नहीं है कि माया, अगर आप कहोगे नहीं मैं इसको इसको मैं न्यूट्रल होके चीजों को कर सकता हूं, नहीं। हम तटस्थ जीव हैं। तटस्थ होने के कारण अगर हम आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे भी जाएंगे, और अगर हमें भौतिक माया हमें अट्रैक्ट करेगी तो हम वहां पे भी जाएंगे। तो तटस्थ होने का हमारे पास लाभ भी है और हानि भी है। तो ये अब हम पे डिपेंड है कि हम कैसा रास्ता चुने। तो हमें पूरे तरीके से जो भी माया के साधन हैं, उनको त्याग देना चाहिए। हमारे पास ऐप है, बुक्स है, लाइव हम जाएं, ये हम कर सकते हैं अगर आपको इससे ज्यादा तकलीफ है। अन्यथा जो भक्त मैनेज कर पा रहे हैं ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो ये सॉल्यूशंस हैं दो, आप इनको स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सो माता जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Shobita Mataji, I'll again send the request to unmute. Okay, now you can unmute. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. But Prabhuji, the main problem is that, like, if I am, दूध निकल गया हमारा, क्या करें? अगर हम प्रभुजी नहीं भी सुन रहे हैं उन लेक्चर्स को, जैसे घर में हम लोग हैं, काम कर रहे हैं प्रभु जी, और हम लोग अगर नहीं सुन रहे हैं लेक्चर्स, तो भी ये लगता रहता है अंदर से, मतलब जैसे कि नहीं, इस टाइम को यूज करो एटलीस्ट, नहीं तो कुछ फिर प्रभु जी वो होता है ना, हम लोग जैसे काम भी कर रहे हैं अगर घर में, तो हम बिजी हो जाते हैं उन्हीं चीजों में, और फिर नेक्स्ट प्लानिंग एंड नेक्स्ट प्लानिंग एंड नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए प्रभु जी हम लोग मेनली, मैं यूज करती हूँ यूट्यूब को, लाइक स्मॉल लेक्चर्स हैं सीनियर्स के या प्रभुपाद के या गुरु महाराज के, तो वो सुनती रहूं कंटिन्यूअसली, तो एटलीस्ट दिन भर मेरा श्रवणम भी होता माता रहेगा। जी, आपका इनिशिएशन कब हुआ था, किस ईयर में? प्रभु जी 1 year back. Okay, see, I tell you, this is a very specific question, and this needs to be catered individually and specifically. While Sarvagya Gaur Prabhu is sharing a general rule that for devotees, YouTube is kind of a medium where it deviates us, right? Because there are so many things there, and we are not in control. And they are like, if you don't have a specific subscription, then the advertisements keep coming, and there's so many things there. And you go for something, you are attracted by something else. And also, when it comes to studying Bhagavatam, see, primarily it is about studying Bhagavatam. It has to be very systematic in nature, in a sense that reading alone serves the purpose, but what Sarvagya Gaur Prabhu highlighted was in a group discussion. We read amongst devotees, right? A group, maybe it may be online if it is practical for you on Zoom or something, but 4-5 devotees or at least 2 devotees sit together and discuss. Even husband and wife can do that.
And then when we want to hear something, it should be around that topic. So then it constitutes a study. It should not be random, whimsical, something which pops up on YouTube. This Prabhu, that Maharaj, and that Mataji, and so it should be targeted. And what Prabhuji is saying, that YouTube should not be used in a sense that, if you think that you are pulled even by things which are outside of Krishna consciousness, then definitely it should not be used. So yeah, in that sense. Got Yes. it, Prabhuji. Yeah, right, Prabhuji. I'll try to work on it, Prabhuji. Then thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thanks, thank you. सर्वज्ञ गौर प्रभु, अभी एक और मैसेज है इसमें, रियली नाइस पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ भागवत श्रवण इन आवर डेली लाइफ. लाइक यू सेड प्रभु, देयर आर सो मेनी social media disturbances that keep disturbing us. If I don't hear, I cannot chant properly, and if I cannot chant properly, I cannot approach Krishna. Yeah, that is true. And chanting also should be done in association of devotees. That is best thing. And सर्वज्ञ गौर प्रभु ने एक और चीज हाईलाइट करी थी कि hearing and chanting, it should be done. We should try our best to get association of pure devotees. अगर हम प्योर डिवोटीज के साथ बैठ के चैंटिंग करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट होगा. प्योर डिवोटी से हेयरिंग करेंगे, and it is face to face. That opportunity should be sought after. Like in Bangalore, if there is a pure devotee coming in, and the definition of pure devotee is there in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. So you for yourself can see who pure devotees are, and there are many pure devotees in ISKCON. Regardless of varna and ashram. So we can look into that and explore. So we should try to seek opportunity of chanting, if not daily, at least once in a week, right? And do that. Hearing also, if not possible daily, then at least once in a week, at least when they're sannyasis, and right. So that will help. So, इसमें हमें सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी डेली लाइफ में जो हमने अपराध और हृदय दौर्बल्यम की चर्चा किया, उस पर भी हमें फोकस रखना होगा. बहुत इम्पोर्टेंट अन्यथा, था. हाँ, अन्यथा होगा ये कि हम इसको चीप तरीके से लेंगे और उसकी वजह से अपराध होंगे, और वो अपराध फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे. तो हमें बहुत सीरियस होना होगा इन अपराधों के प्रति. ये अपराधों की चर्चा इसलिए ही की गई है आचार्यों के द्वारा कि जिनको हम जान सकें कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है. जब हम इन अपराधों को जानेंगे तभी हम अपने से वरिष्ठ भक्तों से प्रश्न कर पाएंगे, वरना प्रश्न भी नहीं कर सकते. प्रश्न भी हमारे वो लक्षित नहीं होंगे. इसलिए जानना, इसको समझना बहुत आवश्यक है. हरे कृष्ण. हम लोग भी आपस में चर्चा करते रहते हैं CRA में कि अब ऐसा कुछ करना है कि इन अपराधों से, अनर्थों से मुक्त होना है. ठीक है, इसी का मैसेज है एक और. थैंक यू, वेरी नाइस. ओके, गुड. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. सर्वज्ञ गौर प्रभु जी की जय हो. हरे कृष्णा, जय हो. हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्ण. हरे, हरे राम, जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.